हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए न्यू बैच आईएससी आधार जो कि हिंदी के व्याकरण से संबंधित है। आज ये प्रैक्टिस सेशन का पहला पार्ट है, वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित है। आइए कुछ अशुद्धियों को देखेंगे जो कि शुद्ध करना है। आइए इस पर विचार करते हैं। पहला जो प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में पदक्रम अशुद्धियां हैं? ऑप्शन दिया है। एक नंबर है पुस्तकें ये किसकी है। दूसरा है तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। तीसरा, मेरे से दूध नहीं पिया जाता। चौथा है वे घंटों लिखा करते थे। तो इसमें पदक्रम अशुद्धियां पूछा है, तो जिसमें सही उत्तर होगा पहला नंबर, पुस्तकें ये किसकी है। शुद्ध होगा ये पुस्तकें किसकी है। दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर सकुशलता पूर्वक है वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ या वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। दूसरा है कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तीसरा है मुझे केवल 10 रुपये मिले। चौथा ऑप्शन है केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जिसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, मुझे केवल 10 रुपये मिले। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं। वाक्य को शुद्ध कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से है। दूसरा है प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं। तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई है। चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई है। तो देखिए मात्राओं का कुछ हेर फेर है इसमें। शुद्ध जो होगा वो तीसरा नंबर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई है। आइए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन क्या है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? वाक्य संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि या पदक्रम संबंधी अशुद्धि। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें, जिसका शुद्ध होगा खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। नेक्स्ट देखिए, उसकी माताजी ने दांतों तले उंगली दबा लिया, वाक्य को शुद्ध कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है इसकी माताजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उसकी माताजी ने दांतों तले अंधेरा कर लिया। इसकी माता ने दांतों तले दबा ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट है, इसकी माताजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला देखिए प्रश्न है, अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक गीली बिल्ली बनकर बैठ गया। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है यह चयन करना है। वाक्य संबंधी अशुद्धि है या मुहावरे संबंधी है, पदक्रम संबंधी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अशुद्धि है वो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य होगा अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, एक नंबर है कि प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भाग में विभक्त किया है। चौथा है कि प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भाग में विभक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया गया। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक ने हम लोग से लेख लिखाया। तीसरा, हमारे बैल इधर उधर भटकते हुए पड़ोसियों के खेत में जा पहुँचे। चौथा, अध्यापक द्वारा कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तकें न लाएं।
तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, अध्यापक द्वारा कहा गया कि कल सभी छात्र पुस्तकें न लाएं। अगला जो प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मैं तुम्हारा गाना नहीं सुनना मांगता। मैं तुम्हारा गाना नहीं सुनना मांगता। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा लक्ष्य की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। चौथा, मोहन ने घर गया और सोया। बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि शुद्ध वाक्य तीसरा नंबर है। यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक नंबर, हिमालय ऊंची पहाड़ है। दूसरा, हिमालय ऊंची पहाड़ी है। तीसरा, हिमालय ऊंचा पहाड़ है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय ऊंचा पहाड़ है, यह शुद्ध वाक्य होगा। आइए अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, इसके ऑप्शन है, उसके प्राण निकल गए, मेरे माताजी दिल्ली से आए हैं, हम अभी खाना नहीं खाएंगे, दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं। इसका अशुद्ध वाक्य चयन करना है, तो मेरे माताजी दिल्ली से आए हैं, यह वाक्य पूर्णतः अशुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध और शुद्ध में ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है या शुद्ध पूछ रहा है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला जो प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा है, माता पिता के अलग होने पर मोहन को आटे दाल कीमत मालूम पड़ गई। या चौथा नंबर, उपरोक्त सभी। तो तीसरा वाक्य अशुद्ध है, माता पिता के अलग होने पर मोहन को आटे दाल कीमत मालूम पड़ गई। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। शिवाजी औरंगजेब के आंखों के तारा थे। तो रेखांकित शब्दों का उपयुक्त शब्द चुनना है। पहला है फूल, कांटा, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है कांटा। शिवाजी औरंगजेब के आंखों के कांटा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखांकित शब्द के उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ आप लोगों को ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि प्रतिज्ञा के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था। तो देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिज्ञा के नीचे रेखांकित लाइन होगी। आइए ऑप्शन देखते हैं कि क्या शुद्ध होगा इसका। प्रतिज्ञा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप लोगों को शुद्ध चुनना है इसमें से। पहला है प्रतिज्ञा, 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 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य को शुद्ध कीजिए। साबुन का विज्ञापन अच्छा था। तो साबुन का विज्ञापन अच्छा था, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। कौन सा इसमें अशुद्धि है, ये आप लोगों को नीचे के ऑप्शन से शुद्ध करना है। पहला ऑप्शन है, साबुन का विज्ञापन अच्छा था। साबुन का विज्ञापन अच्छा था, या साबुन का विज्ञापन अच्छा था, साबुन का विज्ञापन अच्छा था। स्पेलिंग देखिए, मात्राएं गलती की हुई हैं। साबुन की मात्रा, विज्ञापन की जो मात्रा है बस उसमें थोड़ी सी गलती है, माइनर मिस्टेक है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। साबुन का विज्ञापन अच्छा था, ये इसका शुद्धिकरण होगा। तो दोस्तों, आज से आप लोगों की ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। आप लोग ध्यान से व्याकरण को पढ़िए, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, यहाँ से आप लोगों का स्कोर अच्छा आएगा। और भी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पर दे दी जाएगी, वहाँ से पढ़ते रहिए। थैंक यू।